हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू सीजीएल अड्डा 24/7। आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं 20 फ्रेजल वर्ब्स, जैसा कि हमने पहले क्लास में किया था। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जो कल आपने पढ़ा था, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने रिवाइज किया होगा। और मैं एक बार, मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको मैं दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर मेरे बारे में आप नहीं जानते, मेरा नाम दिपेश पांडे है, मैं सीजीएल में सेलेक्टेड हूँ। और सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का सीजीएल अड्डा 24/7 पर। आइए, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, और जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और एक प्लेलिस्ट मैं इसका बनवा दूंगा। मैं 5 दिनों में, देखो फ्रेजल वर्ब्स जो होती है ना, ये कोई एक दिन में तैयार करने वाली चीज़ नहीं होती है। आप, ज़्यादा नहीं होता है, 100 फ्रेजल वर्ब्स यानी 100 वर्ड पावर एक तरीके से है, जो आप पढ़ सकते हो, इजीली पढ़ सकते हो एक दिन में, कुछ घंटों में पढ़ लोगे। लेकिन बात ये होती है ना, उसको एब्जॉर्ब कर पाना। ठीक है, जिससे कि आप कभी भी अगर एग्जाम में आता है या कहीं पर उसको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई भी कर पाओ। तो उसके लिए जरूरी है कि इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो अभी आप क्या कर रहे हो, 20-20 कर रहे हो। तो 20-20 करोगे ना, तो अगले 5 दिनों में आप धीरे धीरे करके वो जो 100 होंगे, आप 100 आपको याद भी हो जाएंगे। और ये 100 वो वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो कि आपको आना ही चाहिए। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि यही आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है ना, हो सकता है इस 100 में से कोई एक आध बाहर का भी आ जाए। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर आपको ये 100 नहीं पता है ना, तो आपको पेपर में हर जगह पर प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है इन 100 में से ही क्वेश्चंस आ जाए, आपके क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। हो सकता है आपको ये क्लोज टेस्ट में हेल्प करेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगा, कॉमन एरर में हेल्प करेगा, हर जगह पर ये आपके काम आने वाला है। राइट। तो चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज अपना सेकेंड डे है। ओके, जो कल आपने पढ़ रखा था, मैंने जो कल पढ़ाया था उसको एक बार रिवाइज करेंगे जल्दी से। देखिए, जो आपने कल पढ़ा था उसमें सबसे पहला पढ़ा था अकाउंट फॉर। राइट। तो अकाउंट फॉर मतलब क्या होता है, इसके तीन मतलब आपने पढ़े थे। एक मतलब होता है आंसरेबल होना, जवाबदेह होना। जैसे एग्जाम्पल पढ़ा था, आई कैन नॉट अकाउंट फॉर योर एवरी मिस्टेक। मैं हर एक गलती की जवाबदेही नहीं ले सकता आपके। अकाउंट फॉर मतलब होता है रीजन होना किसी चीज का। ठीक है। और अकाउंट फॉर मतलब होता है एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेशन देना। तो जैसे हाउ विल यू अकाउंट फॉर योर ऑफेंस, कैसे आप अपनी गलती को अकाउंट फॉर करोगे, मतलब कैसे एक्सप्लेनेशन दोगे। ठीक है। और कोई चीज किसी चीज का कारण है, इट मीन्स दैट अकाउंट्स फॉर दैट। समझ में आया? अच्छा, आस्क फॉर क्या होता है? आस्क फॉर मतलब होता है डिमांड करना, लेकिन ये रिक्वेस्ट के सेंस में आता है। राइट। मैंने एग्जांपल क्या ले रखा था, पाकिस्तान आस्क्ड फॉर एड। है ना, एड मतलब दो तरह का एड होता है ना, तीन तरह का एड होता है। एक तो ऐड ये होता है, एक ये होता है ऐड, एक ये होता है सिंगल डी। सिंगल डी वाला क्या है, ये वाला जो वो होता है ऐड, जो टीवी वगैरह पर आते हैं ना, वो वाला ऐड होता है, यानी किसी चीज का प्रचार जो किया जाता है। और ये वाला ए आई डी क्या है, ये सहायक, कोई जो सबॉर्डिनेट होता है किसी का, वो उसका एड होता है। और ऐड मतलब क्या होता है, जोड़ना, ऐड करना। राइट। ऐसे ऐसी चीजें ना जो होमोनिम बेस्ड हैं, वर्ड पावर में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। एसएससी इनको खूब पूछ रही है और पक्का पूछेगी। होमोनिम पर बेस्ड जो वर्ड्स हैं उनको तैयार कर लेना। मतलब ये जान लो ना कि, अच्छा आप लोग बताना, कमेंट सेक्शन में बताना अगर चाहते हो कि ये मैं करवाऊं, तो आप लोग बताना होमोनिम्स अगर चाहते हो तो। ठीक है, तो लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, क्योंकि देखो वहां पर टाइम आपके पास कम है। आपको जल्दी से रिवाइज हो जाए। ठीक है, आप बस देख लो। और आपको वो रिवाइज है जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, बस उतना। तो होमोनिम बेस्ड जो वर्ड्स हैं इनको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दो क्वेश्चन पक्का है, आएगा ही आएगा। आस्क फॉर मतलब होता है डिमांड करना। आस्क आफ्टर मतलब होता है हालचाल पूछना, किसी के वेल बींग पूछना। बैक आउट मतलब होता है वादे से पीछे हट जाना, ये मैंने बताया था ना। बैकअप मतलब क्या होता है, किसी को सपोर्ट करना। ठीक है, जो बैकअप होता है आपका आपका सपोर्ट जो होता है उसको बैकअप कहते हो। बियर ऑन या बियर अपान क्या होता है, ये होता है किसी चीज का, ये भी होता है किसी चीज के लिए रिलेवेंट होना। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि जो एविडेंस आपने कोर्ट में पेश किया, प्रेजेंट किया जज साहब के सामने, वो एविडेंस क्या करता है, बियर ऑन करता है आपके स्टेटमेंट को। मतलब आपने जो बोला था उसको वो सपोर्ट करता है या उसके लिए रिलेवेंट है। राइट। और अगर रिलेवेंट नहीं रहेगा, इट डज नॉट बियर ऑन। और बियर अवे क्या होता है, ये होता है जीतना। मैंने बताया था। बियर विद क्या होता है, किसी को बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। राइट। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने क्या ले रखा था, प्लीज बियर विद मी, प्लीज बियर विद मी वाइल आई एम ऑन कॉल। है ना, मैं जब तक कॉल पर हूं तब तक मुझे थोड़ा सा झेल लो, बर्दाश्त कर लो। कैरी अवे बाई मतलब क्या होता है, झेल लेने का मतलब टॉलरेट करना। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना, पेशेंस रखना।
कैरी अवे बाई मतलब क्या होता है? कैरी अवे बाई, इसको तोड़ करके भी समझ सकते हो। कैरी मतलब ले जाना, अवे मतलब दूर, बाई मतलब किसी के द्वारा दूर लेकर के चले चले जाए गए। इसका मतलब क्या है? आप अपने से दूर अगर चले गए, इसका मतलब अपने ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो अपना कंट्रोल खो देना। कैरी आउट क्या होता है? कैरी आउट होता है संचालित करना, एग्जीक्यूट करना। मैंने बताया था ना, आर्मी जैसे कोई ऑपरेशन कैरी आउट करती है, राइट। अब ब्लो आउट क्या होता है और ब्लो अप क्या होता है? देखो, ब्लो अप ये होता है एक्सप्लोड करना। इसके लिए मैंने एक वर्ड बताया था, आप लोगों ने अगर पहली क्लास ली थी, देखता हूँ आपको याद है नहीं याद है। एक फ्रेजल वर्ब मैंने इसके लिए और बताया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ब्लो अप का क्या वर्ड होता है, दूसरा सिनोनिमस फ्रेजल वर्ब, राइट। और ब्लो आउट क्या होता है? ये होता है एक्सटिंग्विश करना, बुझाना, पुट, ठीक है, पुट आउट करना। और ब्रेक आउट ये क्या होता है? ब्रेकआउट क्या होता है? स्टार्ट किसी चीज का जो शुरुआत होता है, कोई वार है या फिर कोई भी चीज है जो से शुरू होती है ना, वो ब्रेकआउट होती है। कोई पैंडेमिक हो गया, वार हो गया, अचानक से शुरू होना उसका। और ब्रेक डाउन क्या होता है? अगर कोई इंसान अगर ब्रेक डाउन करता है, मतलब वो इमोशनली कोलैप्स कर गया, यानी कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, अचानक से बहुत तेजी से वो रोने लग जाएगा, या अपनी फीलिंग्स वो जो है एक्सप्रेस करने लग जाएगा। और ये अच्छे सेंस में नहीं होता, निगेटिव सेंस में होता है। अपनी हताशा, निराशा, दुख जो छुपा छुपा रखा था वो बाहर आ जाएगी उसकी। और ब्रेक इनटू क्या होता है? ब्रेक इनटू होता है कहीं पर जबरदस्ती घुस जाना। ब्रेक थ्रू क्या होता है? ये होती है सफलता, है ना, सक्सेस। जो आपको ब्रेक थ्रू मिलती है वो आपकी सफलता होती है। ब्रिंग अबाउट क्या होता है? कॉज टू हैपन, आपकी वजह से कोई चीज होती है, इट मीन्स यू यू ब्रिंग अबाउट दैट। और ब्रिंग अप क्या होता है? पालन पोषण करना। कॉल फॉर क्या होता है? कॉल फॉर मतलब होता है नेसेसरी। कोई चीज अगर कॉल्ड फॉर है, इसका मतलब क्या है? वहां पर वो जरूरी है, नेसेसरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। कॉल अप क्या होता है? टेलीफोन पर कॉल करना, बात करना। और कॉल ऑफ क्या होता है? पोस्टपोन करना, ठीक है, तो डिफर करना, पोस्टपोन करना। ओके, चलिए। आज का जो वर्ड है अगला, जो फ्रेजल वर्ब है, वो है कैरी ऑन। कैरी ऑन या गो ऑन या कीप ऑन, ये सभी क्या होते हैं? एक ही चीज होते हैं। कैरी ऑन, गो ऑन या फिर कीप ऑन, है ना। इनका मतलब होता है कंटिन्यू करना, कोई चीज चलते रहना। चलो आप लोग बताना, क्या वर्ड पावर सीख रहे हो ना? तो फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन करूंगा। कॉन्टिन्यू और कंटिन्यूअल में अंतर पता है? कॉन्टिन्यू और कॉन्टिन्यूअल में अंतर पता है? अगर पता है तो बताना, और कॉन्टिन्यूअल का एक दो सिनोनिम भी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं चाहता हूँ आप सब लोग आंसर करिए, थोड़ा पार्टिसिपेट किया करो यार। कहीं पर जब आप टाइप कर देते हो, कहीं पर लिख देते हो ना, वो आपको याद हो जाता है। नहीं पता है तो सर्च करना और उसके बाद आके टाइप करके जाना, कमेंट करके जाना। इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर वन टू कैरी ऑन, ठीक है, किसी भी पर्सन के लिए कंटिन्यू करना मुश्किल है, प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना एक बार फेल होने के बाद, है ना। तो ये होता है कैरी ऑन। कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू। कैचअप विद क्या होता है? कैचअप विद मतलब होता है टू ओवरटेक, टू रीच समवन बाय चेजिंग। तो कैचअप विद मतलब किसी किसी की बराबरी कर लेना, ये होता है कैचअप विद। कम अक्रॉस क्या होता है? कम अक्रॉस मतलब होता है अचानक से किसी से मिलना, ठीक है, मीट और डिस्कवर बाय चांस या फिर सडन। या फिर एनकाउंटर विद समवन, एनकाउंटर मतलब भी होता है अचानक से मिलना ना। चलिए, कम ऑफ और कम ऑफ दो चीजें होती हैं। कम ऑफ और कम ऑफ, जब डबल एफ होता है ना, ये सेपरेशन दिखाता है, कोई चीज अलग होना। अगर कोई चीज कहीं से कम ऑफ होती है, मतलब वहां से वो चीज अलग होती है, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ती हो सकता है कम ऑफ हुई, इसका मतलब वहां से अलग हुई। दीवार से प्लास्टर कम ऑफ हुआ, मतलब दीवार से प्लास्टर छूट गया, अलग हुआ। और कम ऑफ अगर सिंगल एफ है, इसका मतलब होता है बिलोंग करना, हेल करना, या फिर कहाँ से आप हो ये चीज पता लगता है, ठीक है। जैसे आई कम ऑफ अ नॉर्मल बैकग्राउंड, मतलब एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आता हूँ। आई कम ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, मतलब एक छोटे जिले से मैं आता हूँ, यूपी के। तो ये होता है कम ऑफ मतलब बिलोंग टू। समझ में आ गया दोनों में अंतर? दिस इज बिलोंग टू और दिस इज सेपरेशन, अलग होना। आगे मैंने बता भी रखा है, गेट सेपरेटेड या फिर फेड, फेड हो जाना। राइट, एग्जाम्पल देख लेना, मैंने बता दिया है। कोप विद क्या होता है? कोप विद मतलब होता है मैनेज करना, ठीक है। ये क्या करता है? कोप अप विद दे देता है आपको। कॉमन एरर में कई बार पूछा पूछा गया है, वहां पर कोप अप विद दे देता है। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है? कोप अप विद सिचुएशन नहीं होता,
कोप विद सिचुएशन होता है, कोप विद मतलब होता है मैनेज करना, सिचुएशन को मैनेज करना, है ना। हाउ टू कोप विद द नर्वसनेस इन द एग्जाम इज इंपॉर्टेंट ना। चलो इज का आप लोग बताना सब्जेक्ट क्या बता सकते हो। ये पूरा चीज इसके पहले जो है ना, ये पूरा सब्जेक्ट है। कैसे कोप कोप अप करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। कैसे कोप करना है। कट डाउन मतलब होता है कर्टेल करना, कटौती करना या कमी करना किसी चीज में, राइट। कर्टेल हो गया, कटौती हो गई, या फिर रिड्यूस करना। द गवर्नमेंट कट डाउन इट्स एक्सपेंडिचर। अच्छा, कट डाउन यहाँ पर क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, मतलब गवर्नमेंट ने अपनी एक्सपेंडिचर में कटौती किया, कमी किया। क्लियर है। एक सेकंड। अब देखो ये वाला, कह रहे कट आउट फॉर क्या होता है। कट आउट फॉर मतलब होता है सुटेबल। जैसे जैसे कहते हो कोई मान लो कि कलाकार है, कोई एक्टर है, आर्टिस्ट है, कोई भी है जो अपने क्षेत्र में बहुत ही माहिर है, तो आप उसके लिए क्या कहते हो, दिस पर्सन इज कट आउट फॉर दिस प्रोफेशन, है ना। इसी प्रोफेशन के लिए बना हुआ इंसान है, ये बहुत सुटेबल है ना, इसको यही यही करना था, यही कर रहा है, अच्छी बात है। सुटेबल मतलब अगर यू आर कट आउट फॉर समथिंग, इसका मतलब आप उस चीज के लिए सुटेबल हो, वो करने के लिए। कट आउट क्या होता है, कट आउट मतलब कहीं बड़ी पोस्टर है, बड़ा कोई पेपर है, वहां से कोई चीज कट करके निकाल लिया, इसका मतलब क्या है, आपने एक पीस वहां से निकाले, एक टुकड़ा निकाल लिया, वो कट आउट करना हुआ। डाई आउट क्या होता है, ऑब्सोलीट होना, कोई चीज अगर डाई आउट हो जाती है वो ऑब्सोलीट हो जाती है, ठीक है। लेकिन डाई डाउन क्या होता है, डाई डाउन मतलब होता है ग्रेजुअली डिसअपियर होना। ऑब्सोलीट मतलब क्या है, धीरे धीरे करके अब अस्तित्व में नहीं है, ठीक है, यूज में नहीं है वो चीज, राइट। जैसे लैंडलाइन फोन जो है वो डाई आउट हो गए मोबाइल फोन आने के बाद। अच्छा, डाई डाउन क्या होता है, ये होता है डिसअपियर होना, धीरे धीरे डिसअपियर होना, ये डाई डाउन होता है। जैसे स्टॉर्म हैज डाइड डाउन मतलब इस तूफान जो है आया और धीरे धीरे करके चला गया, गायब हो गया, राइट। तो ये डाई डाउन कर गया, मतलब उसका एक तरीके से कह सकते हो इंटेंसिटी कम हो गई। और डिस्पोज ऑफ, यहाँ पर बार बार आपसे पूछता है डिस्पोज में, आपको ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दे देगा और यहाँ पर डबल एफ लगा करके एक में दे देगा, एक में सिंगल एफ रहेगा, तो सिंगल एफ वाला करना। डिस्पोज ऑफ मतलब होता है सेल ऑफ, अगर सेल ऑफ है तो देखो वहां पर डबल डबल एफ है, राइट। इसमें क्या है, डबल एफ है, ठीक है, लेकिन डिस्पोज के साथ में डबल एफ नहीं। डिस्पोज ऑफ मतलब होता है कोई चीज बेच देना जो अब यूज में नहीं है, उसको हटा देना। टू अवे विद, अगर आपने आज सुबह मेरी क्लास करी थी 8 to 9 AM जो मैं मॉक टेस्ट करवाता हूँ, वहां पर एक वर्ड आया था टू अवे विद, यहाँ पर भी मैंने ले रखा है। टू अवे विद मतलब होता है छुटकारा पाना, इरेडिकेट करना। जैसे मान लो सती प्रथा था, तो इंडिया डिड अवे विद सती प्रथा इन 1930, ठीक है, भारत ने छुटकारा पाया, इरेडिकेट किया सती प्रथा को, कब, 1930 में। तो समझ में आ गया कि ये होता है डू अवे विद मतलब होता है छुटकारा पाना, इरेडिकेट करना। और डू विद होता है किस, गिव अप कंसर्न फॉर समथिंग, ठीक है। जैसे कहते हो आई एम डन विद यू मतलब मैं, मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आई एम डन विद यू मतलब मुझे कोई मतलब नहीं है आपसे। डन विद मतलब होता है आप कोई चिंता छोड़ देना, अपना जो वो था संबंध था वो खत्म कर लेना। डू विदाउट क्या होता है, किसी के बिना काम चलाना, डू विदाउट, ठीक है। आई विल मैनेज विदाउट यू मतलब आई विल डू विदाउट यू, समझ में आया। आई विल डू विदाउट अ फैन, मैं एक फैन के बिना काम चला लूंगा गर्मी में। अच्छा, डू फॉर क्या होता है, डन फॉर, डन फॉर मतलब होता है रुइंड, बर्बाद हो जाना, सीरियस डिफिकल्टी, रुइंड होता है या फिर बर्बाद हो जाना होता है डन फॉर। फॉल बैक ऑन होता है दोबारा से किसी चीज पर डिपेंड होना, यानी कि जैसे आप कोई आपका जो बैकअप प्लान होता है, मान लो आप तैयारी कर रहे हो ना, आपके पास एक बैकअप प्लान होगा, उस बैकअप प्लान पर यू विल फॉल बैक ऑन दैट, है ना। बाद में आप उस बैकअप प्लान पर यू विल फॉल बैक, है ना, आप दोबारा से उस प्लान पर आएंगे। फॉल बैक मतलब क्या होता है, दोबारा से उस चीज पर आना। तो यू मस्ट हैव अ बैकअप प्लान टू फॉल बैक ऑन। फॉल आउट क्या होता है, क्वेरल करना, झगड़ा करना, ठीक है, क्वेरल मतलब झगड़ा। तो दे फेल आउट ओवर अ माइनर इशू, फॉल आउट हो गया झगड़ा करना। फॉल थ्रू क्या होता है, ये फेल होता है समझ लो, मतलब फॉल थ्रू को फेल थ्रू समझ लो, मतलब कि किसी चीज में असफल हो जाना, फेल हो जाना। अच्छा, फॉलो अप क्या होता है, फॉलो अप जो बाद वाला होता है, जैसे दो मैचेस हुए, ठीक है, दो टेस्ट मैच का एक मान लो सीरीज होना था, तो क्या हुआ, जो पहला मैच हुआ, राइट, तो उसके बाद जो दूसरा होगा फॉलो अप मैच है। या फिर मान लो एक सीरीज हुआ जिसमें 5 टीम्स थी, खेल रही थी, राइट, जो पहला जीतेगा ना,
इसको क्या कहते हो आप, विनर कहते हो। और जो दूसरा होता है इसको रनर अप कहते हो। यानी फॉलो अप अच्छा, ये एक तरीके से ये रनर अप है। एक सेकंड। राइट। तो फॉलो अप मतलब क्या होता है, परस्यू आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि एक अटेम्प्ट जब हो जाए उसके बाद वाला जो अटेम्प्ट होगा वो होता है फॉलो अप। फॉलो अप अटेम्प्ट। चलिए ठीक है, आज के फ्रेजल वर्ब मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, कोई सजेशन है तो वो बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वेलकम है आपके सजेशन का। और वीडियो कैसी लग रही है आप लोग जरूर बताना। डेली मैं ऐसे ही करूंगा, आज जो मैंने पढ़ाया है कल, कल की वीडियो देने से पहले इसको मैं रिवाइज करवाऊंगा जल्दी से। जैसे आज के नए फ्रेजल वर्ब्स बताने के पहले मैंने कल वाले पहले रिवाइज करवाए थे। तो ऐसे ही 5 दिन चलेंगे। तो मुझे लग रहा है, देखो अब 2 दिन हो गए। आपको लगता है ना सब कुछ निगल लेना है, मतलब पेशेंस नहीं होता आपके पास। लेकिन आप देखो ना, 2 दिन हो गए, 2 दिनों में आपने 40 फ्रेजल वर्ब सीख लिए। फ्रेजल वर्ब ऐसी चीज है ना, 40 अगर आपको पता है ना, 40 भी आपके लिए बहुत है। 40 भी नहीं पता होता लोगों को, इतने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं वो। सिनोनिम विनोनिम रट लेते हैं 2000 3000, लेकिन फ्रेजल वर्ब उनको 40 भी नहीं याद होता, 50 भी नहीं याद होता। ठीक है, तो देखो 2 दिन में आपने 40 याद कर लिए, ये बढ़ता जाएगा। तो इसको रिवाइज करो, ठीक है, जुड़ो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। मैंने आज जैसे आपसे कहा कि यहाँ पर इसको आंसर करना है। मैंने कहा था कि कॉन्टिन्यू जो होता है, जैसे मैंने कहा कि कॉन्टिन्यू जो वर्ड होता है और कॉन्टिन्यूअल वर्ड होता है, इनमें क्या डिफरेंस है आपको ये बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताना है। तो जिनका आंसर सही रहेगा मैं हार्ट दे दूंगा। राइट। तो आप लोग उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हार्ट दे दूंगा जिससे बाकी लोगों को पता चले ये आंसर सही है। राइट। और इसको क्या करो आप लोग, दोबारा से अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखना, रिवाइज करना, अपनी तरफ से प्रिपेयर होकर के क्लास में आना। बाकी एक बार मैं भी रिवाइज करवा दूंगा। तो कल की जो आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है, तो उसमें आपको 40 फ्रेजल वर्ब्स में पहले रिवाइज करवाऊंगा, फिर अगले 20 बताऊंगा। ऐसे ही हम करते रहेंगे। बहुत जल्दी अगली 3 क्लासेस भी हो जाएंगी, इसके बाद आपके पास 100 फ्रेजल वर्ब्स बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट वाले आ जाएंगे। ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है। और सुबह 8 से 9 मेरा मॉक टेस्ट चलता है। और उस मॉक टेस्ट में मैं जो सॉल्व करवा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से। देखो मेरे जो मार्क्स रहे थे 2022 सीजीएल मेंस में, वो पूरे के पूरे 135 में 135 रहे थे। इसके पहले भी 190 प्लस, कभी 192, कभी 194, इस तरीके से रहा है। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं मेरा क्या तरीका रहता है, मेरा क्या अप्रोच रहता है, कुछ अगर मुझसे सीखना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपके लिए चीज़ें आसान बन जाए, तो सुबह 8 से 9 मैं आपको मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, 8 to 9 AM पर जुड़ना मत भूलना। ठीक है। तो आप लोग क्या करना, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इंग्लिश बाय दिपेश पांडे, वहां पर मैं आपको शेयर कर देता हूँ क्लास का नोटिफिकेशन। ठीक है। तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो जिससे आप अपडेटेड रहते हैं, और भी जो वहाँ पर कुछ डिस्कस करना है, अपना पर्सनल ग्रुप है, वहाँ पर आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हो। राइट, मुझसे बातें कर सकते हो, कुछ अगर दिक्कत है डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। तो चैनल का नाम है इंग्लिश बाय दिपेश पांडे, दिपेश की स्पेलिंग देख लो, DIVYESH। ठीक है, क्लास को यहाँ पर हम वाइंड अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर देना और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, अपनी कोई भी अगर सजेशंस है जरूर बताना।